बच्चों, आप सबका फिर एक बार स्वागत है टॉपर्स सीरीज की दूसरी क्लास में। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 का पार्ट दूसरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली के पहले आइए थोड़ा हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझ लेते हैं। और हाँ दोस्तों, इसके पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज जाके पहले वो वीडियो देख लें और फिर इसे समझते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि एलसीएम क्या होता है। तो संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यानी क्या है कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम यानी लासा कहते हैं दोस्तों। तो आइए अब समझते हैं एलसीएम। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारे ये 6 है, तो 6 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2, ये 3 से, फिर 3 से। इसी तरीके हम 20 के कर लेते हैं। 20 के करेंगे तो 2 से कटेगा तो 10 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 5 आएगा, फिर 5 से। तो 6 के गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 3, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1। और 20 के कितने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी लिख सकते इसे हम 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। अब हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या है? संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। यानी जो ये गुणनखंड लिखे, जैसे इन दोनों में ये 2 मिल रहा है, तो दोनों में 2 मिल रहा है, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हो गया। और जो ना मिले उनकी भी घात लिखनी। जैसे 3 नहीं मिला, 3 का केवल 1 ही है, तो इसको लिख लेंगे। जैसे 5 1 है, तो 5 1 लिख लेंगे। तो दोस्तों, जो 2 मिलेंगे, यहाँ पे हमने 2 लिए हैं, यहाँ पे आप 3 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये दोनों 2 मिल रहे हैं तो उनमें मिलेंगे और उनकी सबसे बड़ी घात लिखनी है, और जो ना मिले उनकी घात लिखनी है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और ये 3 और ये 5, 5 3 15, 15 चौको 60। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक इसी प्रकार ऐसे अब करना है, लेकिन इसमें बड़ी घात लिया जाता था, इसमें छोटी घात लेनी है। आइए समझते हैं क्या है एचसीएफ किसे कहते हैं। तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब है जो सब में मिले। जैसे यहाँ पर हमने 6 और 20 लिया है, हम आगे और भी 1 नंबर ले सकते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, जितने भी लेना हो। तो ये समझते हैं संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इसे भी एग्जाम्पल समझते हैं। 6 के फैक्टर अभी ऊपर किए हैं, क्या निकल के आए हैं? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 20 के अभी ऊपर फैक्टर किए हैं, क्या निकल के आया है? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो अब एचसीएफ क्या होता है? तो इनमें जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात क्या लिखा है? उभयनिष्ठ क्या है? 2। 2 की सबसे छोटी घात क्या है? 2 की पावर 1। और जो इनको नहीं लिखना, जो उभयनिष्ठ हैं केवल उनको लिखना है, उनकी छोटी घात को। तो 2 की पावर 1, यानी आंसर हो गया हमारा 2। आइए एक फार्मूला और समझ लेते हैं कि एचसीएफ ए कामा बी इंटू एलसीएम ए कामा बी बराबर होता है ए कामा बी। यानी अगर आपको 2 संख्याएं दी गई हैं और उनके एचसीएफ और एलसीएम दिए गए हैं, तो इस सूत्र से लगेंगे। दोबारा सुन लीजिए, एचसीएफ ए कामा बी इंटू एलसीएम ए कामा बी बराबर होता है ए कामा बी। ये सूत्र है दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा। अब हम करते हैं प्रश्नावली को। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली। तो दोस्तों करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि रागी जो ये संख्याएं हैं सभी को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। आइए करते हैं। 140 दिया गया, पहला हमने लिख लिया। तो सबसे पहले 140 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम इस तरीके से। ये कितने से कटेगा? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 7। ये आएगा 0। फिर ये कितने से कटेगा? 2 से, यहाँ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर कितने से कटेगा? 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 7।
और ये फिर कितने से कटेगा 7 से। तो अब ये क्या बन गया, तो इन्हीं के गुणनखंड के रूप में लिखना, यानी 2 × 2 × 5 × 7, या तो ये आंसर हो गया। अगर इसे तुम थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो ये क्या लिखा है, दो कितने हैं 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1। इसे हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए ठीक इसी प्रकार करते हैं दूसरा। तो 156 का भी एलसीएम निकाल लेंगे। तो आ जाएगा 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 ती 6 2 नम 18। अब ये कितने से कटेगा, 3 से, 3 का नम 3 3 तिरका 9, अब ये कटेगा 13 से। इसे लिखेंगे तब क्या बन जाएंगे, 2 × 2 × 3 × 13, यानी आप इन्हें लिख सकते हो 2 की पावर 2 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो ये हो गया आंसर। इतने इजी हैं, बस सभी को ऐसे ही करने, सभी के गुणनखंड करते जाओ और लिखते चले जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ये हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। इसे भी आपको होमवर्क में करना है, इसे भी आपको होमवर्क में करना है, इसे भी आपको होमवर्क में करना है, और फिर सभी के आंसर हमको कमेंट में बताने हैं। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करिए और एलसीएम ज्ञात करिए, तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। ये हमको जांच करके भी बताना है, यानी पहले उसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, फिर दोनों संख्याओं का गुणा करना है और एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आना चाहिए, ये कह रहा है। तो देखिए पहला सवाल ये, तो सबसे पहले 26 पहला नंबर ले रहे हैं, तो 26 के हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे साइड में कर लीजिए 26, छोटा छोटा कर दे रहे हैं, ये 2 से कटेगा, ये 3 से और ये 3 से, यानी ये आ गए। इसके गुणनखंड होगा 2 × 13। ठीक इसी प्रकार 91 है, इसके करेंगे। चलिए यहाँ पर 91 के कर ले रहे हैं, 91 के गुणनखंड करेंगे तो पता है कितना कटेगा, 7 से अभी कट जाएगा, 7 × 9 7, और यहाँ पे बचा दो तो 7 × 21 और ये 13 से, यानी हो गए 7 × 13। तो अब क्या करना है, हमें 26 और 91 का पहले निकाल लो एचसीएफ। एचसीएफ अभी निकाल के बताया है, आगे क्या होता है कि उभयनिष्ठ जो है उनको लिख दो, तो केवल ये उभयनिष्ठ है, तो एचसीएफ हमारे क्या हो जाएगा 13। ठीक, जो उभयनिष्ठ हो उनको लिखा जाता है। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है कि जो उभयनिष्ठ है उनको लिखो और जो नहीं है उनको भी लिखो। तो अब यह क्या करेंगे, तो 7 दूना, यह कह सकते हो 13 दूना 13 सत्ते 91, इनका गुणा करा लेंगे, कहने का मतलब है कि 13 सत्ते 91, और 91 में 2 का गुणा कराओगे तो आ जाएगा 182। तो एलसीएम कितना आ गया 182। क्लियर है? अब करते हैं दोनों की जांच। क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का, संख्या कौन है हमारी 26 और कौन है 91, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए। देखो यहां से दो संख्याओं का गुणनफल, फिर आगे ये दोनों संख्याएं हैं इनको लिखिए और इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ लिखिए। तो हमारा 26 का एचसीएफ कितना आया है 13, और गुणा करवाइए जितना आपका एलसीएम आया हो। एलसीएम कितना है 182। अब दोनों को गुणा करा लीजिए, तो देखो हम यहाँ पे साइड में कर दे रहे हैं आपको गुणा। तो 91 में 26 का गुणा कराएंगे तो 6 का नम 6 और 6 नाम 54, फिर 2 का कराएंगे 2 और 9 दूनी 18, 6 4 2 6 8 5 13, ये कितना आ गया 2366। अब इन दोनों का गुणा कराओ, ये भी इतना आना चाहिए। तो आइए करा लेते हैं 182 में 13 का, 13 दूना 26, हासिल लगाई 2,
अब 13 का गुणा 8 बार पढ़ेंगे तो 13 5 65, 13 78, 13 7 91, 13 8 104, 104 में 2 को जोड़ोगे तो 106, यहाँ से लगी 10 और 13 10 23, कितना आ गया 2366। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ये हो गया सत्यता की जांच। कितना इजी था। यानी क्या करना दोबारा समझिए, पहले हमने एक किया है, दो आपके लिए छोड़ देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और फिर दोनों का कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। क्या कह रहा है कि 26 और 91, तो पहले हमने 26 लिया, 91 दोनों के गुणनखंड करा लिए, फिर एचसीएफ निकाला। एचसीएफ क्या होता है, दोनों जो उभयनिष्ठ हो उनको लिखा जाता है केवल, तो हमारे में 13 उभयनिष्ठ है यानी दोनों में मिले। एलसीएम क्या होता है, जो मिले उनको लिखो, जो ना मिले उनको लिखो, लिख दिए 182। फिर क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों का गुणा कराइए, और फिर दोनों का जो एलसीएम निकल के आया है उनका भी गुणा कराइए, दोनों बराबर आने चाहिए। तो ये दोनों संख्याएं हैं और दोनों के एचसीएफ और एलसीएम है, दोनों क्या आ रहे हैं बराबर। तो ठीक इसी प्रकार आपको ये दूसरा नंबर प्रैक्टिस करनी है आपको, और इस नंबर की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों नंबर आपको प्रैक्टिस करने हैं और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। तो आइए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए सवाल तीसरा क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। यानी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ये आपको सवाल दिए गए हैं। तो आइए पहला नंबर करते हैं। तो सबसे पहले 12, तो सबसे फिर लिख लेंगे 15 और फिर लिख लेंगे 21। सबसे पहला काम है सभी के गुणनखंड करना। तो चलिए 12 के गुणनखंड, हमें तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हम आपको समझाने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये कितने से कटेगा 2 से, ये कितने से कटेगा 3 से, और ये 3 से। तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। अब 15 के कर लेते हैं ठीक इसी प्रकार, 15 किससे कटेगा 3 से और 5 से। कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 यानी 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक 21 को करते हैं, 21 कितने से कटेगा 3 से तो 7 आ जाएगा, फिर 7 से तो 1 आ जाएगा। ये क्या बन गया 3 इंटू 7 यानी 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। चलिए अब हमको पहले क्या निकालना एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो मिले उनकी सबसे छोटी घात। तो देखिए क्या मिल रहा है, जो तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में 3 मिल रहा है। चलिए ठीक है, और 3 की सबसे छोटी घात क्या है 1, तो हमारा ये क्या हो गया आंसर, यानी आ गया हमारा आंसर 3। जो मिले तीनों में उनकी सबसे छोटी घात। अगर और अब हमको क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो मिले उनकी सबसे बड़ी घात। तो इनमें सबसे बड़ी घात भी क्या है यही है, इसे लिख लेंगे। और जो ना मिले उनको भी लिखना है। तो 2 की पावर 2 नहीं मिल रहा उसको लिखो, 5 की पावर 1 नहीं मिल रहा उसको लिखो, 7 की पावर 1 नहीं मिल रहा उसको लिखो। तो 3 और इसका होता है 4 और 5 7। अब गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, नचो को 36 और 5 7 35। अब 36 35 का करा लेंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 5 6 30, 5 3 15 3 18, 3 6 18, 3 3 का नाम 1 10, 0 8 8 16, यानी आ जाएगा 1260। ये हमारा है एलसीएम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर इसमें हम केवल एक सवाल बताते हैं, फिर इसमें आपको दूसरा और तीसरा प्रैक्टिस करना है और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो आइए अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो देखिए सवाल चौथा क्या कह रहा है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 9। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक हम सूत्र जानते हैं, हमने आपको बताया था, लिख देते हैं दोबारा, एलसीएम ए कामा बी इंटू एचसीएफ ए कामा बी बराबर होता है ए इंटू बी। अभी हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, इसी सूत्र से इसको लगाना है, तो लगा दीजिए। हमको एलसीएम निकालना, तो क्या आ जाएगा एलसीएम ए का मान कितना है 306, बी का मान कितना है 657।
एचसीएफ कितना दिया गया है इन दोनों का, 9 दिया गया है, तो 9 लिख लेंगे। ए का मान कितना है, 306 है। बी का मान कितना है, 657 है। हमें एलसीएम निकालना है तो 9 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। एलसीएम 306 कामा 657 बराबर आ जाएगा 306 गुणे 657 बटा 9। अब 9 से क्या करते हैं, इसे काट देते हैं, ठीक है ना। तो काट देंगे तो 9 तिया 27, तो यहाँ पे कितना बचा 3, तो नचो को 36। अब 657 गुणे 34 का क्या करा लेंगे, गुणा। तो 657 में जब 34 का गुणा कराएंगे तो देखिए इधर 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, 2 22, 2 6 24 25 26 आ गया, 3 तिसत 21, 3 5 15 16 17, 3 6 18 1 19, तो 8 3 7 6 13 9 10 11 1 12, यानी आ गया इसका आंसर 22 3 3 8। ये हो गया आंसर। यहाँ पे एक बात सही कर लेते हैं, सही काटा है कि नहीं काटा। तो 9 को जब 3 6 में काटोगे तो 9 तिया 27, 3 6 9 को 36 सही है। तो ये था हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। हम आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो में इनके आगे के पार्ट लेकर, और हम इस वीडियो में 9 से 12 तक की गणित पढ़ाते हैं। अगर आप 9 से 12 तक के स्टूडेंट हैं और आप गणित पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिल से आभार।